जय औसान माता की। सब भैया दीदी हमार राम राम। आज हम औसान माता के एक नई कहानी लेके आ हई। ई कहानी एक थी मल्लाही न ओकरे अटूट विश्वास पे बा। तो आप लोग कहानी ध्यान पूर्वक सुने और कमेंट करके बतावे कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी है। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दी है, जौने कौनो नया वीडियो हमारा आवे तो सबसे पहले होकर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आज तक आप सबका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। ऐसे भविष्य में अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद बनाए रखें, यही उम्मीद के साथ कहानी शुरू होत बा। एक बार प्रेम से बोला औसान महारानी की जय। एक गांव में एक मल्लाह रहत रहा और एक मल्लाहिन रहत रही। तो मल्लाह मल्लाहिन के एक ठो बिटिया रही। और वे सभे बहुत गरीब रहन, इनके सबके पास धनोपार्जन का और कोनो साधन ना रहा, खेती बाड़ी भी ना रही। खाली यह करें कि नदी में जाए नाव चलावे और वही से जौन पैसा रुपया मिल जात रहा तो वही से इनके सबके गुजारा होत रहा। मल्लाहिन जौन रही वो बहुत अंतर्यामी रही। कोनो चीज हो रहा है तो मल्लाहिन के तुरंत आभास हो जाए। अगर अच्छा हो रहा है तो पहले आभास हो जाए कि आज अच्छा होए वाला बा, और बुरा होए रहा तो हो आभास हो जाए कि आज जरूर कुछ बुरा होए वाला बा। ऐसन भगवान के मल्लाहिन के ऊपर कृपा रही। काहे सु भगवान के बहुत भक्त रही, पूजा पाठ बहुत करत रही। ऐसे एक दिन के बात है कि मल्लाह जब जाए लाग नाव लेके तो कहिन कि आज नाव लेके जिन जा। मल्लाहिन कहीं तो मल्लाह कहिन काहे, अगर हम ना जाब तो खर्चा पर्चा कैसे आए, रुपया पैसा ना बा तो जब नैयो ना चलाई तो कहाँ से काम चले, कहाँ से राशन पानी आए, कहाँ से पैसा आए। तो मल्लाहिन कहीं चाहे जहाँ से आवे लेकिन आज तू जिन जा। आज हमार मनसा ई कहत बा कि पता ना जैसे कि कुछ अनहोनी होए वाला बा। तो मल्लाह कहे तुहार मनसा और ऐसे कहत रहा था, उल्टा पुल्टा तू सोचत रहा तू बड़ी अंतर्यामी हऊ लागत बेजान परत बा। जौन तोरे मने माई के तवन सहिए होए। अरे का अनहोनी होए, जैसे रोज जाई नाव लेके चलाई तैसे आज हो जाब। नाव चलाई चार पैसा पाइब, राशन पानी आए, तीनों प्राणी आपन खाए पी जाए। एकरे बादो मल्लाहिन मना करत रही कि आज ना जा, आज कुछ गड़बड़ होए वाला बा। लेकिन मल्लाह भाई ना माने न अपन चला गए नाव लेके। और नाव लेके गए तो वहाँ जौन यात्री रहन, जौन अपन सैर करे वाले रहन या नदी पार उतरे वाले रहन गंगा नदी के, तो अपन 2-4 चक्कर उतारन करन और ओकरे बाद फिर नाव खाली रही और जैसे किनारे के लगे नाव उनके लायक लगाए देहन और अब वहाँ बैठा रहन कि फिर क्यों आए, तब मैं फिर उतारब ओका पार। तब तक अचानक से तूफान आया और तूफान में जहाँ नैया अपन लगाए रहन कोनो चीज से बांधे रहा तो ऊ नैया ओकर खुल गया और फिर बहाए लाग। जब नैया बहाए लाग तो सोचे कि भाई हमार नैया जब बह जाए तो हम कैसे कमाब खाब, हमार तिहे जीविकोपार्जन के साधन बा, इतना हमरे पैसो ना बा हम दोबारा ले ले। तिहे सोच के बहुत तेजी से दौड़ा नैया बचावे खातिर। लेकिन जब तक नैया बचावे खातिर नैया के लगागा तब तक नैया छूट के अपन चली गए नदी में। बहुत कोशिश के बाद भी मल्लाह नाव तो ना पकड़ पाए, लेकिन मल्लाहो गंगा नदी में बह गए। जब वो बहे लाग तो और मल्लाह जो उनमें सब रहे सब दौड़न बचावे खातिर। लेकिन जब तक सब दौड़ा वो अपना इतना तेज धारा रही कि वही मुँह बह गए और के उठा है पता ना लाग कि मल्लाह कहाँ गए। बहुत जने घुस के भी ढूंढन और नदी के अंदर उतर के ढूंढन, लेकिन मल्लाह कहीं था पता ना लाग। अब जब मल्लाहिन की चीज की सूचना मिली तो नहु दौड़ी दौड़ी नदी पे आई, अपन रोवे गावे लागी, छाती पीटे लागी। काहे लागी कि हम कहत रहे कि आज जिन जा कोनो अनहोनी होए वाली बा, लेकिन माने ना आई गेन। तो सब कहे लाग कि अब जौन होए के रहा तवन होई गे, अब जाए अब देखा अपन एक ठी बिटिया बा वही के सहारे जिया। सब मल्लाहवा के मरा मार ले रहा, लेकिन मल्लाहिन जौन रही उनका अंतरात्मा कहत रही नहीं मल्लाह जिंदा है। जैसे उनका आभास भा रहा कि आज कुछ अनहोनी होइक बा, वैसे उनका इहो आभास भा कि मल्लाह जिंदा है, मल्लाह कहीं कुछ गड़बड़ ना भबा। अब जब मल्लाह ना रही गे तो अब मल्लाहिन जौन रही उहे नाव खेवे लाग, उहे अपन कमाए लाग पैसा रुपया, न कैसे महतारी बिटिया के पेट भरत, कैसे काव खाती पीती, तब अपना नाव चलावे लागिन। और रोज इंतजार करें कहीं ना कहीं से मल्लाह लौट के हमारे हैं जरूर। और भगवान से रोज प्रार्थना करें कि हे भगवान हमरे मल्लाह को वापस भेज दिया, हे भगवान हमरे मल्लाह को वापस भेज दिया। ऐसे ऐसे 12-13 दिन बीत गए। जब 12-13 दिन बीत गए तो गांव वाले कहे लागन कि मल्लाहिन तोहार मल्लाह अब लौटी है न,
अब वो खत्म हो गए हैं, अब उनके तेरही सूद कुल कई डारा तू नाहित बान्हा टांगा रही हैं। जे एका कहा मल्लाहिन बड़ी जोर से बिगड़ गया है, कहा तोरे सब उल्टा पुल्टा बोलत है, हमरे मल्लाह कुछ ना बाबा जीते हम तेरही सूद कई डारी। तो सब कहे कि भाई जब ना करबू तो रह जा, अपन कहा छोड़ दे। तो वह का करें, सिंदूर लगावे बिंदी लगावे कौनो चीज ना छोड़े रही, काहे से भाई उनका पूरा भरोसा रहा कि हमार मल्लाह कहीं ना कहीं जिंदा हैं। तो इहो देख देख गांव वाले अपन मुँह मुँह करे मेहरारू, तो सब जगह कैसे होती भाई, कहा इनके मल्लाह मर गई बा, ये पतन का सिंदूर और बिंदी लगावत ही, सिंदूर बिंदी लगाए इनकर मल्लाह वाला उठी आए, तेरे ही सुत करे रहा वो ना कि ही और सिंदूर बिंदी लगाए टहरत ही। मल्लाहिन अनके भन के कुल सुने सब ऐसे ऐसे बोलत बा कहत बा, लेकिन वह अपन भरोसा कबो ना तोड़त रही। वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करें, देवी से प्रार्थना करें कि हे देवी माई, हे भगवान हमरे मल्लाह को वापस भेज दिया, और जहाँ भी हों सुरक्षित हों और जल्दी से जल्दी वापस भेज दिया। यह रोज प्रार्थना करें और रोज नाव चलावें और जौन कमाए हिस मातारी बिटिया अपन पेट पालें। ऐसे ऐसे 10 वर्ष के समय बीत गए। जब 10 वर्ष के समय बीत गए तो उनका बिटिया बड़ी हुई गई। जब ये घटना भय रही तो उनकी बिटिया 8 साल का रही। अब वो बिटिया 18 साल की हुई गई। अब तक मल्लाहिन नहीं इंतजार में रही कि जब मल्लाह लौटी हैं तब दोनों जने मिल के बिटिया की शादी कई जाए। लेकिन जब 18 साल की बिटिया हो गई और मल्लाह ना लौटत देखी, तब वो सोची कि अब हम ही बिटिया की शादी कर ले। मल्लाह तो देर सवेर अउबे करी है, लेकिन अब बिटिया की शादी भाई लेट होत बा, दुनिया हंसे वो कहे कि बिटिया के बियाह ना कह पावत हई। तब वही रिश्ता खोजे शुरू कर दी। रिश्ता खोजे शुरू कर दी तो उनका एक अच्छा रिश्ता मिल गए। अब अपने बिटिया की शादी कर दी। अब बिटिया ससुराल चली गए, अब वहाँ अकेले बची, रोज वह नाव खेवें और ले आवें बनवें खाएं। अब तो अकेले हो गई, अब और दिन रात उन्ना सोचे के रहत रहा, बिटिया रहत रही, दुई जनी रहत रही, थोड़ा दिमाग बटा रहत रहा। तो ये अपन सोचें विचारें और देवी भगवती से प्रार्थना करें। ऐसे एक दिन की बात है कि नाव खेवे के लिए गंगा नदी के किनारे गई, और तब तक वहीं क्यों आ ना रहा कि जेका नाव में बैठौती, तो वहीं अपन नदी के किनारे बैठी रही और सोच विचार में पड़ी रही। यह सोचत रही कि 10 साल का समय बीत गए और मल्लाह का पता हमरे लाग ना कहीं तो मल्लाह बाटन, लेकिन मल्लाह का पता ना लागत बा, कैसे पता लागे। ये कुल सोच विचार में रही और बहुत उदास रही। उनकी आंखें में आंसू भी आए रहा। तब तक उनका आवाज आए कि वो कहे कि हम मैं पार उतार दिया। तो घूम के देखा तहीं 2-4 थी सुहागिन औरतें रहीं, तो नहीं सब कहत रही कहा थी हम मैं पार उतार दिया। तो कहीं चला बैठा उतार दे थे। तो वह सभे नाव में बैठ गई और मल्लाहिन अपन नाव खेवे लागी। तो वह सभे देखी कि मल्लाहिन बहुत उदास हैं, उनके आंखी में आंसू बा। सोचिन पूछी कौन ऐसन बात बा के सब इतनी परेशान हैं। तो वह सभे पूछी कि मल्लाहिन एक बात पूछी, बुरा तो न मनबू। मल्लाहिन कहीं पूछा बहनी का बात पूछबू, का बुरा माने बा। तो कहीं तू बहुत उदास दिखात हो, तोहरे आंखी में आंसू बा, ऐसन कौन कष्ट बा कि जौन तू इतनी दुखी दिखात हो, कोनो बड़ा भारी कष्ट बा का तोहरे ऊपर। मल्लाहिन कहीं हाँ बहनी कष्ट तो बा। तो कहीं कौन कष्ट बा का बताए सकत हूँ मैं। तो मल्लाहिन कहीं काहे ना बताए सकी, तो बताई ऐसे ऐसे बात बा। अब 10 साल हो गए अपने मल्लाह के इंतजार करत हई हम मैं, लागत बा हमार मल्लाह कहीं ना कहीं है, काहे से हमका कुल चीज के आभास हो जात, अच्छा होए के रहत तबो, बुरा होए के रहत तबो। जौने दिन मल्लाह के साथ ही घटना घटी वो दिन हम मल्लाह से कहे कि आज जिन जा कुछ अनहोनी होए वाली बा, लेकिन वह ना मानेन। ऐसे हमारे मने में हमेशा ये बात मल्लाह जिंदा हैं, कहीं ना कहीं हैं, लेकिन कहाँ हैं, लौट के काहे ना आवत हैं, ई हम ना जान पावत हई। हमरे ऊपर सब बोली बोला था, सब कहा था कि मल्लाह ना हैं, मर गए हैं, बिंदी लगावत ही, सेनूर लगावत ही, और ऐसे सब कहा था। यही से हम बहुत दुखी है। अब तक एक थी बिटिया रही, ओकरे साथे बोल बतलाए लेत रहे, अब बिटिया ससुरे चली शादी कई दे। अब तो हम और अकेल हो गए, यही सा कुल के नाते हम दुखी बाटी। तब वो सब है कहीं कि हमरे सब जात है औसान माता के पूजा में, और औसान माता बहुत दयालु हैं। ऐसे हमेशा हमरे सब अक्सर पूजा पाठ में जाइत है और देखी थे कि जे जौन मनौती मानत है ओकर मनौती वे पूर करत ही। जब मनौती पूर हो जात है तब वो दुरदुरिया चबावत है, औसान माता के पूजा करत है। तो अक्सर हमरे सब जाबो करी तो हमरो सबके कौनो कष्ट पड़त है, तो हमरो सब औसान माता के मानित है और हमार सबके कष्ट औसान माता दूर करत ही। तो हम सोचत है कि तू औसान माता के मनौती मान दे तू, तो तोहरो जौन मल्लाह हैं
वापस लौटी अउतेन। तो मल्लाहिन कहीं अइसन बात बा बहिनी, अगर अइसन बात बा त हम तुरंते अवसान माता के मनौती मान देत हई, हमार मल्लाह वापस आए जइहें, तो हमहू 14 सोहागिन बोला के दुरदुरिया दोहरी दुरदुरिया चबवाए देव। तो उनके सबे कहीं कि हाँ जरूर तोहार मनसा दशा पूर होए। यह कह के तब तक उनके सबे नदी किनारे आई गईं, उतर गईं और चली गईं अपने रास्ता। यहर मल्लाहिन मनौती मान दीहीं, अवसान माता उनके प्रार्थना स्वीकार कैलिहीं। वहार उनके बिटिया जब अपने ससुराल में गए रही, तो अपने महतारी बाप क फोटू लइके गए रही। साथे में दोनों जने के फोटू रहा मल्लाह मल्लाहिन क, उहे लइके वो अपने साथे गए रही। तो ऊ अपने आदमी से एक दिन कहेस कि तनी एक काम हमार कई देता। कहन का? कहन हम अपने महतारी बाप क फोटू लइके आ हई, इहे फोटुइया तनी मिढ़ाए देता। ये मिढ़ाए देता तो हम अपने कमरा में टांग लेत। जब से हम आ हई तब से हम एका ऐसे धरे हई, हम कह ना पावत रहे संकोच बस। लेकिन हम सोचत हई अगर मिढ़ाए देता तो हम एका अपने कमरा में टांग लेत। तो उनके आदमी जौन रहन कहन कि काहे न मिढ़ाए देव, ला आवा द्या। तो जब उनका वो फोटू दीहीं तो देखे लागन तो कहत हन कि ई तो तोहार महतारी हई, हम चिन्हत हई। और तोहरे जौन बाप रहन उनका तो हम देखे ना रहे। काहे सब कहत रहा कि काजनी कहाँ चला गहन, उनके कौनो लतई पता ना बा, घर दुआर छोड़ के चला गहन, ये सब बताए से। तो लेकिन हम जौन इनका देखत हई तो का नहीं तोहार बाप हन? तो वह कहीं हाँ हमार बाप नहीं हन। काहे तू ये पूछत हया? तोहका कौनो शंका लागत बा का? तो उनके आदमी कहन शंका लागत बा। कहन हमरे गाँव में एक जने मछुआरा रहत हन, और वह मछुआरा के घरे एक ठी आदमी ऐसे रहत है, एकदम ऐसे शकल बाटे। तो वह कहीं मछुआरा के घरे खैन वह, तो जौन जेका तू देखे है। तो उनके आदमी कहन नाही मछुआरा के घरे के ना हन। मछुआरा जौन रहा वो मछरी मारे गए रहा नदी में, तो ओका ऊ आदमी मिला रहा। तो उन कहीं कि कितने दिन पहले? तो ऊ बतावे लागे कहे 10 साल पहले। तब वो कहीं हमरे बाप जौन रहन ओहू 10 साल पहले गंगा नदी में डूब गए रहन, नाव लइके गए रहन चलावे खातिर। लेकिन अगर ये हमार बाप हैं तो फिर वापस घरे लौट के काहे ना आयन? तब वो कहे लागन कि जब मछुआरा उनका पाए रहा तो वो बहुत घायलावस्था में रहन, उनके सर में बहुत तेज चोट लाग रही, कोनो पत्थर उत्थर से टकराए के उनके सर में बहुत तेज चोट लाग रही। तो मछुआरा दवाई ववाई कराएस तो ठिकाई गए है, सब कुछ तो ठिकाए गए, लेकिन उनका याददाश्त तो वापस ना आए, ना तेन अपन घर बताए पाएन, न दुआर बताए पाएन, नहीं बताए पाएन कि के हैं। तब से मछुआरे के घरे रहत हन, मछुआरा के घरे अपने परिवार की तरह काम करत हन और वहीं आपन खात पियत हन रहत हन। तब उनके बिटिया भाई बहुत उत्सुक हो गई, सोचिन कि हमार बाप लागत बा मिल गए। हमार महतारी कहत रही है कि कहीं न कहीं है न उनके बात सही बा लागत बा। तब वह अपने आदमी से कहीं का हम उनसे मिल सकी थे, उनका बुलाए देबा? कहन काहे ना बुलाए देव। तो गए उनका बुलाए के लइके आयन। जब उनका बुलाए के लइके आयन तो देखते भरे में पहचान गई रही तो 8 साल के, लेकिन भाई अपन बाप रहन उनका तुरंत वह पहचान गई। तो उनका बतावे लागी कि हम तोहार बिटिया हई और तू ऐसे ऐसे रहा, यह जगह के रहा और नाव चलावे का रहा तो वहीं में बुड़ गए रहा, ऐसे कुल अपन बतावे लागी। तो पहले उनके तो ना कुछ होश आवत रहा, लेकिन वहां उनके महतारी अवसान माता के मनौती मानी तो अवसान माता कृपा भय उनके धीरे धीरे सारी बात याद आएगी। जब सारी बात याद आएगी तो कहें अरे हमार बिटिया तू हो तो 8 साल का रहू, इतनी बड़ी हुई गऊ, बतावा इतना दिन हम ऐसे रहे हमरे तनिको होश है ना रहा कि हम खबर ले पाई तोरे सबका का हाल चाल। अच्छा बतावा तोहार महतारी कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? तो बतावे लागी हाँ वे ठीक ठाक हैं, और हमार शादी हुई के बाद तब हम यहाँ घरे में अब आए हई। तो कहिन कि अब तुरंत चला घरे चला, बहुत दिन से तोहार इंतजार करत हई। सब कहे कि तू ना है मर गए आते रही कैदा शुद्ध कैदा, लेकिन के महतारी ना हमार किहिन और तेरे ही शुद्ध तोहार, और अबहीं तक वो सिंदूर बिंदी लगावन तोहार इंतजार करत हई। तो मल्लाह जो रहन उनके बिटिया दामाद दोनों जने लियाई के उनका गयन उनके घरे। जब उनके घरे गयन तो देखिन मल्लाहिन उनका एकदम प्रसन्न हो गई, खुशी के मारा उनके आँखी से आंसू गिरे लाग। मल्लाह अपने परिवार से मिलके बहुत खुश हो गए। तो मल्लाहिन कहीं कि हमका अवसान माता के पूजा करे के बा, अवसान माता के हम दुरदुरिया माने है और तबे तोहार होश वापस आए है और तबे तू आया है। मल्लाह कहने के कौन बात बा, अवसान माता के दुरदुरिया जैसे अगला बृहस्पतिवार आवे तैसे तू कराए दे। तो जैसे अगला बृहस्पतिवार आए तैसे वे 14 सुहागिन नेवत के दुरदुरिया चबवाई अवसान माता के। जैसे अवसान माता उनके गाढ़ काटी वैसे सबके काटे। एक बार प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय।